जेडीयू के मदन सैनी को समाज कल्याण विभाग मिला है, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है। और कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं और गृह मंत्रालय बीजेपी को मिलना सबसे ज्यादा अहम, जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई जेडीयू और बीजेपी के बीच मेघा देखने को मिल रही थी। जी बिल्कुल चित्रा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक खबर ब्रेक करी थी कि किस तरीके से ये रस्साकसी हो रही है गृह विभाग को लेकर, होम मिनिस्ट्री को लेकर, और किस तरीके से बीजेपी को लगता है कि इस बार इतने सालों के बाद, लगभग 2 दशक सरकार में कभी कभी रहे कभी नहीं रहे, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में जब भी सरकार का हिस्सा रहे, उनके पास कभी भी गृह मंत्रालय नहीं रहा, हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा। ये खबर हम लोगों ने ब्रेक करी थी 9 बजे वाले आपके शो में कि किस तरीके से ये एम्फेसिस है इस बार। अमित शाह जी की चाह है, बीजेपी यहाँ टॉप लीडरशिप दिल्ली में उनकी चाह है कि इस बार कम से कम उनके पास गृह मंत्रालय रहे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार जी ही रह गए। और ये बात भी क्लैरिटी इस बात की थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, उसके बावजूद भी नीतीश जी के ही चेहरे के नीचे लड़े हैं तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे, और जैसा उनका कहना था वैसे ही आगे भी हुआ। लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ था और फाइनली देखिए बीजेपी ने कम से कम ये अपने लिए सिक्योर किया है। और मुझे लगता है सिर्फ गृह मंत्रालय ही नहीं, आप देखिए उद्योग भी बीजेपी के पास आया है, पीडब्ल्यूडी भी बीजेपी के पास आया। तो जो मंत्रालय एक तरीके से हम कहते हैं क्रूशल है, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए क्रूशल है, वो बीजेपी के पास अभी आती हुई दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये कहूं मैं चित्रा, कि गृह मंत्रालय को लेकर सवाल इसलिए भी ज्यादा उठे कि पिछले 6 से 8 महीने में आपने देखा किस तरीके से क्राइम का ग्राफ बिहार में ऊपर गया, किस तरीके की घटनाएं वहां पर हो रही थी, बिल्कुल पटना में सरकार के नाक के नीचे, और बहुत बदनामी हुई, बहुत सवाल उठाए गए। इनफैक्ट सरकार को वहां घेरे में भी लिया गया। अब खुद चिराग पासवान भी ये बात कह रहे थे घटक दल होते हुए बावजूद दिल्ली में। तो ये वजह एक रही कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उनके पास गृह मंत्रालय आए।